सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं या और भी जो लोग हैं, सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि सारे हमने रूल्स आपको एल्किल हाइलाइड के IUPAC नाम कैसे लिखे जाएं, सारे रूल्स हमने आपको लिखवा दिए थे। और उसी रूल के आधार पर आज हमको क्या करना है, आज हमको IUPAC नाम सीखना है। तो एक एक करके एक एक उदाहरण आज हमको सीखना है कि यदि एल्किल हाइलाइड यौगिक है तो उसका IUPAC नाम किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक ही है वो है एल्किल हाइलाइड की यौगिकों का IUPAC नाम। अब हम एक एक यौगिकों के IUPAC नाम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यौगिक है वो क्या है, CH3Cl। जैसा कि देखिए इस कार्बन की श्रृंखला में Cl जुड़ा हुआ है। Cl जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन अगर जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन अगर यदि जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एल्किल हाइलाइड हो गया। जैसा कि फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि बार बार भूले ना। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, CH3 है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। जब क्लोरीन मेथिल समूह के साथ जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। अब आगे हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। एक बार हम IUPAC का फार्मूला फिर से लिख देते हैं। पूर्व लग्नक का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर मूल शब्द का नाम लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्नक का नाम लिखेंगे। एक बात फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि यह जो रूल्स है केवल और केवल एल्किल हाइलाइड पर लागू होता है, अन्य किसी प्रकार की यौगिकों पर यह लागू नहीं होता है। क्योंकि अन्य किसी प्रकार की यौगिकों में IUPAC के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि इसमें से मिलेंगे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको नए मिलेंगे। तो देखिए इसका कैसे हम लोग नाम लिखते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको पूर्व लग्नक का नाम लिखना है, जो कि पूर्व लग्नक आपका देखिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम बताए थे आपको कि क्लोरीन के पूर्व लग्नक का नाम क्या होता है, क्लोरो होता है। सबसे पहले हमने बताया था पूर्व लग्नक का नाम लिखने से पहले हमको ये देखना होगा कि वो कार्बन की श्रृंखला में कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक ही कार्बन है तो पहले नंबर के कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पहले हम उस संख्या को लिख दिए। लिखने के बाद फिर उस पूर्व लग्नक का हमने नाम लिखा। जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो हो गया। फिर मूल शब्द की बात करते हैं। मूल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मूल शब्द है, मूल शब्द का मतलब ये होता है कि कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमको एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसका मूल शब्द क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया। फिर आज बात आती है प्राथमिक अनुलग्नक। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो प्राथमिक अनुलग्नक होता है वो 3 प्रकार का होता है। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ हो तो एन, डबल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है तो आइन। जैसा कि यहाँ पर आपको केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन जोड़ दिया। अब इसको इकट्ठा में हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पर 1। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप संख्या लिखेंगे, संख्या लिखने के बाद एक डैश लगाएंगे। इस डैश को हम लोग IUPAC में हाइफन बोलते हैं। तो हाइफन लगाने के बाद ही आप उसके पूर्व लग्नक का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, फिर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर क्या कर देना है, आपको मीथेन लिख देना है। अब आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला को देखते हैं। तो 1 और 2 नंबर की कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें देखिए आपका जो हाइड्रोजन समूह है वो पहले नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम साधारण नाम की बात करते हैं तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पर एथिल लिखते हैं। और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको एथिल के साथ क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एथिल क्लोराइड साधारण नाम है, IUPAC नाम नहीं है। अब हम IUPAC नाम इसका लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पहले नंबर के कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पहला नंबर डाल दिए। फिर हमने कहा था कि आपको हाइफन लगाना है, हमने हाइफन लगा दिया। फिर क्लोरो लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का पूर्व लग्नक क्लोरो होता है, क्लोरो लगा दिए। फिर यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने, देखिए
ये देखिए हमने कामा लगा दिया है। और कामा लगाने के बाद देखिए हम फिर बात करते हैं मूल शब्द की। अब मूल शब्द में देखिए यहाँ पर कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए सब लोग जानते हैं 2 कार्बन का जो मूल शब्द होता है, जो 2 कार्बन का जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, एथ होता है। हमने एथ लिख दिया और यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्नक एन लगा दिए। क्यों एन लगा दिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। बात आती है तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा देखिए एक अलग टाइप का एग्जाम्पल, जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सब अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा रहता है, CH3 का होल थ्राइज, यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे क्लोरीन आपको लगा हुआ होता है। इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, देखिए आपको यहाँ पर कार्बन दिखाई दे रहा है। कार्बन के वाहतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। बगल में देखिए आपको यहाँ पर 3 CH3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 हमने जोड़ दिया। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन को हमने जोड़ दिया। ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसका IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर इसका हम IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन की श्रृंखला यहाँ पर बनती है। हमने बताया था कि हमको कार्बन की श्रृंखला में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनना है। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। 2 कार्बन देखिए यहाँ पर छोटी हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक बात करते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, अगर इस चैन को उठा के हम सीधा कर देते हैं तो कार्बन की श्रृंखला कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। 3 कार्बन की श्रृंखला 2 कार्बन की श्रृंखला से बड़ी है, इसलिए हम कार्बन की श्रृंखला 3 को चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 कार्बन की श्रृंखला कैसे हो गई, 1, 2। इसको हम पकड़ के जैसे ही इसको हम पकड़ के इसको ऐसे करके इसको सीधा कर देते हैं तो ये आपका जब जैसे ये स्ट्रेट होता है तो ये क्लोरीन इसके नीचे जुड़ जाता है, बाकी ये CH3 अपनी जगह पर जुड़ा हुआ है। नाम इसका लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको 2 प्रकार के पूर्ण लग्नक दिख रहे हैं। एक तो आपको क्लोरीन दिख रहा है जो कि हाइड्रोजन है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है जो कि एक अलग टाइप का है। तो जब एक से अधिक प्रकार के पूर्ण लग्नक आपको जहाँ कहीं भी पूरे IUPAC में नाम लिखा दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, उसका हम लोग जो पूर्ण लग्नक का नाम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग टू ABCD हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ABCD में पहले हमारा C आता है, फिर हमारा M आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लोरो लिख दिया हमने, 2 लगाया क्योंकि दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है इसलिए 2 लगाया। फिर हमने हाइफन लगाया, क्लोरीन को पूर्ण लग्नक क्लोरो लिख दिया, फिर कॉमा, फिर दूसरे नंबर पे ही देखिए ऊपर हमारा CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 का भी पूर्ण लग्नक क्या होगा, मेथिल होगा, मेथिल लगा दिए। 3 कार्बन है, 3 के लिए हमने देखिए प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन लगा दिया। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया। वैसे बता दें इसका एक कॉमन नेम और होता है, इसी का कॉमन नेम होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसी को कहते हैं। ये देखिए ये हमारा एक टर्सरी ब्यूटिल का समूह है। ये देखिए हमारा टर्सरी ब्यूटिल का समूह है, यहाँ इसको टर्सरी ब्यूटिल कहेंगे। अगर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाता है, ब्रोमीन जोड़ते हैं तो ब्रोमाइड हो जाता है, आयोडीन जोड़ते हैं तो आयोडाइड हो जाता है। जो भी जोड़ेंगे वही टर्सरी ब्यूटिल लगा करके उसको हम लिख देते हैं। अब और आगे एग्जाम्पल आके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए और देखते हैं कुछ आपको इस प्रकार से भी आपको किताब में जब कहीं जाएंगे तो आपको इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर बने होते हैं, CH3 CH Cl CH2 CH3। तो जब जो आपको ये Cl बगल में लिखा हुआ है इसको आपको क्या करना है, जिस कार्बन की संयोजकता 4 से कम हो उसके ऊपर आपको जोड़ देना है। देखिए इस कार्बन की संयोजकता 4 से कम है, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन के वायतम कोश में 4 होता है। तो देखिए 1 से जुड़ गया, 1 से हाइड्रोजन जुड़ गया 2, 1 से CH2 जुड़ गया 3 और 1 कम है तो यहाँ पर क्या करिए हमने देखिए Cl जोड़ दिया। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। जब हमने बताया था IUPAC में हाइड्रोजन समूह जहाँ से नज़दीक होता है गिनती उस ओर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इधर से गिनती करते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारा हाइड्रोजन समूह आता है। इधर से भी गिनती करते हैं 1 2 3 और 4, इधर से करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा नंबर देखिए बहुत दूर है, दूसरा नंबर नज़दीक है, दूसरे नंबर के अनुसार हम लोग IUPAC लिख लेते हैं। तो IUPAC लिखने से पहले हम दूसरा नंबर पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो दूसरा नंबर हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया।
हाइफन लगा दिया है बगल में, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्या होगा इसका पूर्ण लगना, क्लोरो लिख दिया। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर देखिए हम, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। फिर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 के लिए हमने क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड हमने एन लगा दिया। आगे फिर देखिए हम और टाइप का देखते हैं यहाँ पर, पांचवें टाइप का देखिए CH3 का यहाँ पर होल ट्वाइस दिया हुआ है, फिर CH दिया हुआ है, फिर Cl दिया हुआ है। इस तरीके का हमने बताया था, जब भी आपको नाम दिया हो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर उसका IUPAC नाम हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, देखिए यहाँ पर हमने CH को लिख लिया है। CH को लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 हमने ये जोड़ लिया है, और एक CH3 देखिए हमने ऊपर जोड़ दिया है। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन को हमने बगल में जोड़ दिया। देखिए इतने का जो नाम होता है, ये कॉमन नेम है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल इसका नाम होता है। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए क्लोराइड जोड़ दिए। आयोडीन जुड़ा होता तो आयोडाइड जोड़ देते। यदि यहाँ पर OH जुड़ा होता तो उसको हम लोग हाइड्रॉक्सी जोड़ देते, इसको लिखते आइसोप्रोपिल हाइड्रॉक्सी या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जो भी समूह जुड़ा होता है, जो भी प्रतिस्थापक जुड़ा होता है, उस आइसोप्रोपिल लिखने के बाद उस प्रतिस्थापक को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, अब हम क्या करते हैं, अब हम बात आते हैं, ये हमारा सामान्य नाम था। अब हम आप मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा IUPAC नाम है। देखिए यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 कार्बन और 2 कार्बन की श्रृंखला देखिए छोटी लग रही है। अगर गिनती इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 कार्बन अगर पकड़ के चैन को, इसके चैन को अगर ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, अगर इसको हम पकड़ के जब सीधा कर देते हैं, देखिए CH3 जब इसको सीधा करते हैं तो ये जो Cl यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके नीचे जस्ट आ जाता है। इसको सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाती है। इसका नाम लिखते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगा दिया। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ पे कॉमा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक अलग टाइप का IUPAC नाम हमको एल्किल हाइलाइड, जैसा कि हमने नियम में भी लिखाया था। यदि एक ही प्रकार के हाइड्रोजन समूह जब एक से अधिक संख्या में कार्बन में जुड़ा हो, जब एक से अधिक संख्या में कार्बन की श्रृंखला में जुड़ा हो, तब देखिए यहाँ पर देखिए CH3 CH, यहाँ पर देखिए Cl2 लिखा हुआ है। अब देखिए एक से अधिक प्रकार, एक ही टाइप का देखिए हाइड्रोजन है जो कि एक से अधिक संख्या में जुड़ा हुआ है। इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पहले इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 Cl जुड़ा हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया, एक Cl ये, एक Cl ये। तो क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं तो 1 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो हमने पहले बताया था कि यहाँ पर देखिए पहले वाले कार्बन पर 2 Cl आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर 1 लगाया जो कि एक ऊपर वाले के लिए, फिर 1 लगाएंगे नीचे वाले के लिए, और दोनों एक के बीच में कॉमा लगाएंगे। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसलिए 1 और 1। फिर हमने बताया दोनों एक ही जैसा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डाई लगा दिया। उसके बाद फिर क्या लगा दे रहे हैं, क्लोरीन है तो क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगा दिया, एथ लगा दिया। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिया। इस प्रकार से इसका भी नाम हो जाता है। और भी इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक ही कार्बन पर फिर देखिए दोनों एक ही जैसे समूह जुड़े हुए हैं तो 1 2 3, दूसरे नंबर पर जुड़े हुए हैं तो एक बार 2 ऊपर के लिए, एक बार 2 नीचे के लिए, तो 2 डाई लगा दिए क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, क्लोरो। यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। यहाँ पर देखिए अगर यदि अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, देखिए दोनों अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हों तो यहाँ पर एक बार दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है दूसरा नंबर, एक बार तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ तीसरा नंबर, 2 3 एक ही जैसा है तो डाई लगा दिए, एक ही जैसा है तो डाई लगा दिए। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो लगा दिए, और 4 कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। अब आगे और हम आके देखिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत दूर देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, लेकिन दोनों ही कार्बन, पहले नंबर के कार्बन और चौथे नंबर दोनों के कार्बन पर देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक बार पहले नंबर, फिर एक बार चौथे नंबर दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए हमने डाई लगा दिया। 4 का यहाँ डाई लगा दिया, फिर क्या लिखिए, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो लगा दिया। कॉमा लगाएंगे, देखिए कॉमा लगाना कहीं मत भूलिएगा आप, नहीं तो आपका IUPAC नाम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरो लगा दिए, 4 कार्बन है तो हमने ब्यूट लगा दिए, सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगा दिए। तो ये एक टाइप का हो गया। फिर अगला टाइप हमने बताया था आपको, यदि कार्बन की श्रृंखला में एक से, देखिए
यदि कार्बन की श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तब, यदि कार्बन की श्रृंखला में यदि एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तब उसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पर देखिए CH2 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों देखिए क्या है, डिफरेंट है। एक का नाम ब्रोमीन है तो एक का नाम क्लोरीन है। हमने बताया था कि सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करते हैं कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और नंबरिंग करने के बाद जो इसका हम लोग नाम लिखेंगे वो अल्फ़ाब्रेटिकल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ABCD रूल। अब देखिए पहले B आता है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 ब्रोमो, फिर C आता है तो क्या लिखा, 1 क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड ही है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, A। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मीथेन, जो कि कंप्लीट हो गया। आगे फिर हम बात करते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन पर डिफरेंट हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं। इसका IUPAC नाम लिखना है हमको, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाब्रेटिकल लिखेंगे, हमने बताया था। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर देखिए Br भी है, F है, तो B पहले आता है, F बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 डैश लगाया, ब्रोमो लिखा, कॉमा लगाया, फिर 2, फिर डैश लगाया, फ्लोरो लिखा, क्योंकि इसका पूर्ण लगना फ्लोरो होता है। 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया, ईथेन लगा दिया। ध्यान रहे कहीं पे कामा नहीं बोलना चाहिए। फिर और भी देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट टाइप के नहीं बल्कि 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन समूह आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रोमीन भी दिखाई दे रहा है, क्लोरीन भी दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखना है कार्बन की संख्या, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 ही कार्बन की संख्या है। अब पहले नंबर वाले कार्बन पर देखिए इतने जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि ये वाला पहला नंबर कार्बन क्यों नहीं हो सकता है, तो हम बताए थे कि कार्बन सबसे पहले नंबर वाला कार्बन उसी को कहेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, या अगर हाइड्रोजन समूह इस पर भी जुड़ा होता, इस पे 1 जुड़ा होता और इस पे 2 जुड़ा होता, तो हम गिनती इधर से ना करते बल्कि इधर से करते। ध्यान रहे जहाँ पर जिस कार्बन पर 1 से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन समूह जुड़ेंगे तो सबसे पहली संख्या उसी को ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, 1 ब्रोमो, अल्फ़ाब्रेटिकल में पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, क्योंकि 1 से Br भी जुड़ा हुआ है, 1 से Cl भी जुड़ा हुआ है, 1 से F भी जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो। और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 8 सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिया, कामा लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए ये एक अलग अजीब टाइप का आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये अजीब टाइप का नाम दिख रहा है, इसका नाम कैसे लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशनों में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन से ही क्लोरीन भी जुड़ा है, फ्लोरीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है और आयोडीन भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 समूह को या 4 परमाणु को जिसकी वैलेंसी 1 हो उसको अपने अंदर जोड़ने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिए चारों को हमने जोड़ दिया, Br भी जोड़ दिया, फ्लोरीन भी जोड़ दिया, आयोडीन भी जोड़ दिया, Cl भी जोड़ दिया। अब नाम इसका ABCD के अनुसार लिखेंगे तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आइडो मीथेन। देखिए सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, देखिए इस प्रकार से जो हमारा एल्किल हाइलाइड है उसका IUPAC नाम पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। एल्किल हाइलाइड का IUPAC नाम पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है और जहाँ भी कोई समस्या होती है उसको हमसे पूछना है। और एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि अगर यदि एक बार आप पढ़िएगा, यदि कोई समस्या होती है यहाँ पर, तो जो हमारा जो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अगर उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यदि नहीं समझ में आता है फिर भी हमें आप कमेंट्स में बताइए कौन से क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो हम आपको उसको ज़रूर दूर करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही, बाकी अगली क्लास हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए, जो कि अब आपका क्या है कि अभी तक देखिए सब फंडामेंटल चल रहे थे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था एल्किल हाइलाइड का। अब जो चलेगा वो केवल स्पेशल रिएक्शंस के लिए चलेगा। तो इसलिए सभी से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, लगातार क्लास करते रहिए। और ध्यान रहे कि जो भी नए लोग ज्वाइन हों वो शुरू से लेकर के अंत तक सारी क्लास को पहले देखें, तभी उनको लास्ट में समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा नहीं। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री है। एक बात हम आप लोगों से फिर भी और कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कोई केमिस्ट्री नहीं है। बस आप ध्यान से सारे लेक्चर्स को अच्छे से आप देखते जाइए, समझते जाइए, और हम इसको एकदम बिल्कुल इजी बना देंगे। और आने वाले टाइम्स में आप कहेंगे कि इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखिए तो उसका रिस्पांस ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर रिस्पांस देंगे, जैसा भी रिस्पांस, जैसा भी आपको लगे, जो भी आपको फॉल्ट लगे, कमी लगे, प्रॉब्लम्स लगे, उसको बताइए। क्योंकि जब आप कमियों को बताएंगे तभी सुधारा जा सकता है। नहीं बताएंगे तो हमको भी जैसे समझ में आ रहा वैसे हम बनाते चलेंगे। जहाँ पर भी कोई समस्या अच्छा लगता है तो आप अच्छा उस पर लाइक करिए। और ध्यान दीजिए एक बात का, जैसा कि आप सभी लोग, फिर से हम एक बार बता रहे हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस समय सारे शिक्षण संस्थान, सारे कोचिंग, सभी कुछ बंद चल रहे हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट एक बात का ये करते हैं कि जो भी आपके आसपास में भी लोग हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके गांव में हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी रिश्तेदारी में हैं, कहीं पर भी जो भी लोग हैं, उनको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि देखिए हम बहुत ही जीरो लेवल, बहुत ही बेस से पढ़ा रहे हैं, तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर मटेरियल डालेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, इतना ही। बाकी सब लोग घर पे रहिए, अच्छे से स्टडी करिए। जहाँ पर भी कोई समस्या हो उसको आप क्या करिए, बताइए। अच्छा, एक लास्ट बात हम और बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी सारी नोट्स प्रिपेयर है, जितने भी लेक्चर दे रहे हैं टॉपिक वाइज, सारे नोट्स प्रिपेयर हैं। अगर जिस भी व्यक्ति को, जिस भी लोगों को, जिस भी स्टूडेंट्स को, जिनको भी अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो हम भी लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हम आपको उसकी PDF की फाइल दे देंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। सभी लोगों को अच्छे से मन लगा कर घर पढ़िए। जहाँ भी कोई समस्या हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए। जैसा भी आपको लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।